रोज बोलने से आने वाले अंग्रेजी के जरूरी शब्द जो काफी यूजफुल हैं। आज के इस वीडियो में जानेंगे इन सभी वर्ड्स का क्या यूज है, क्या एग्जांपल्स है, क्या ट्रिक्स है और सेंटेंस में इसे कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का मतलब होता है होना चाहिए था, कोई चीज होना चाहिए था या कहीं पर होना चाहिए था। अगर आप बोलते हैं तो वो आपको बोलना पड़ेगा शुड हैव बीन से। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट लगाएंगे, इसमें आपका नाउन या प्रोनाउन होगा। शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट, जहां पर होना चाहिए था उसका नाम या फिर जो भी चीजें होना चाहिए था वो चीजें आप लिखेंगे। एग्जाम्पल है उसे घर पर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन एट हाउस, उसे घर पर होना चाहिए था। तुम्हें एक अच्छा विद्यार्थी होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अ गुड स्टूडेंट, तुम्हें एक अच्छा विद्यार्थी होना चाहिए था। जो भी चीजें होना चाहिए था उसे आप लिख देंगे, जहां पर होना चाहिए था उसका आप नाम लिख देंगे। घर में, स्कूल में, कोचिंग में, मार्केट में, जहां भी हो वहां पर आप उसका नाम लिख देंगे। बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म मतलब बताएगा कि किया जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है किसी के द्वारा। इसका फॉर्मूला होगा सेंटेंस में सबसे पहले आपका लगेगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में बनेगा। यहाँ पर आपका होगा ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर सब्जेक्ट आता है कि किसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है उसे हम बाय के साथ सब्जेक्ट लिखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, सड़क बनाया जा रहा है, इसमें कोई नाम नहीं दिया हुआ है कि सड़क बनाने का काम कौन कर रहा है, तो सेंटेंस बनेगा द रोड इज बीइंग बिल्ट। सड़क बनाया जा रहा है, द रोड इज बीइंग बिल्ट। गली सजाई जा रही है, द स्ट्रीट इज बीइंग डेकोरेटेड, द स्ट्रीट इज बीइंग डेकोरेटेड। गली सजाई जा रही है। इसी बात से बोलते हैं कि तुम्हें पीटा जा रहा है, तुम्हें रमेश के द्वारा पीटा जा रहा है, तो सेंटेंस बनेगा यू आर being beaten by रमेश। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बाय रमेश, रमेश जो है ये पीटने का काम कर रहा है और पिटाई कौन खा रहा है, यू खा रहा है। यू खा रहा है, पिटाई यहाँ पर यू खा रहा है, और जो पीटने का काम है डूअर जो है ये डूअर मेरा रमेश है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बाय के साथ लगा हुआ है, मतलब कि बाय के बाद लगा हुआ है। इसी बात से गेट, गेट मतलब पहुंचना होता है। ऐसे जनरली हम लोग पहुंचने के लिए रीच का यूज करते हैं। रीच मेरे पास वर्ड है, इसका मतलब पहुंचना, या फिर मेरे पास वर्ड है अराइव, इसका मतलब होता है पहुंचना। लेकिन मेरे पास गेट है और गेट का भी मतलब होता है पहुंचना, जो स्पोकन इंग्लिश में काफी यूज किया जाता है। तो समझते हैं इसे सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। सब्जेक्ट होगा गोट प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये गेट आपका वर्ब है, तो सेंटेंस में आपका टेंस के अनुसार ये बदल जाएगा। इसे बोलते हैं वो ऑफिस 9:30 बजे रोज पहुंचता है। सेंटेंस होगा ही गेट्स टू ऑफिस एट 9:30। अब यहाँ पर रोज, तो रोज के लिए यहाँ पर हो जाएगा आपका एवरीडे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ही गेट्स, वो पहुंचता है टू ऑफिस, ऑफिस एट 9:30, 9:30 बजे एवरीडे, रोज आए। तो आप यहाँ पर डेली का भी यूज कर सकते हैं। इसी बार से कई सारे सेंटेंसेस है जहां पर आप इसे यूज कर पाएंगे। क्या तुम स्कूल पहुंच गए? जब आप किसी से पूछते हैं कि क्या तुम स्कूल पहुंच गए, तो सेंटेंस बनाते हैं डिड यू गेट टू स्कूल, डिड यू गेट टू स्कूल, क्या तुम स्कूल पहुंच गए। तो सेंटेंस हम ऐसे ही कई सारे बना सकते हैं जहां पर गेट यूज करेंगे पहुंचने के लिए। कुड बी का मतलब हो जाएगा हो सकता था। अब यहाँ पर होने की बात जो है, आप कोई चीज हो सकते थे, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, कुछ भी हो सकते थे, या फिर किसी जगह पर हो सकते थे, वो भी आपका हो जाएगा कुड बी से। इसका फॉर्मूला होगा कि सब्जेक्ट लगाएंगे कुड बी प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। अदर वर्ड इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर आपका कभी ऑब्जेक्ट आएगा, कभी ऑब्जेक्ट से एक्स्ट्रा बातें आएगा। ऐसे बोलते हैं कि वो एक वकील हो सकता था, सेंटेंस बनाते हैं ही कुड बी एन एडवोकेट, ही कुड बी एन एडवोकेट, वो एक वकील हो सकता था। इस बार से आकाश एक अच्छा डॉक्टर हो सकता था, आकाश कुड बी अ गुड डॉक्टर, आकाश कुड बी अ गुड डॉक्टर, आकाश एक अच्छा डॉक्टर हो सकता था। तुम स्कूल में हो सकता था, यू कुड बी इन द स्कूल। इस बार से बोलते हैं तुम बाजार में हो सकता था, या फिर वो बाजार में हो सकता था, ही कुड बी इन द मार्केट। तो हम कुड बी के साथ अदर वर्ड बोल सकते हैं, जहां पर आपका कोई चीज हो सकता था, कोई इंसान, कोई चीज बना हुआ हो सकता है, जैसे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, इस प्रकार से, या फिर आप बोलते हैं किसी स्थान पर हो सकता था। तो आगे मेरे पास हैड बीन का मतलब होता है कि किया जा चुका था, कोई काम किसी के द्वारा किया जा चुका था। इसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस होगा। एग्जांपल देखिए, जैसे कि आपका
हो जाएगा इस पर से कि सड़क बनाया जा चुका था, कोई काम किया जा चुका था, काम अपने आप तो नहीं हुआ था लेकिन किसी के द्वारा किया गया है। लेकिन पैसिव वॉइस में जिसके द्वारा काम किया गया है उससे अधिक फोकस काम पर दिया जाता है, मतलब कि जो काम हुआ है उस पर फोकस दिया जाता है। तो काम जो हुआ है, क्या काम हुआ है, सड़क बनाने का काम हुआ है। सेंटेंस बनेगा द रोड हैड बीन बिल्ट, या फिर शायद आप यहाँ पर कंस्ट्रक्टेड का भी यूज कर सकते हैं, या फिर शायद आप रिपेयर्ड का भी यूज कर सकते हैं बिल्ट के जगह पर, कि द रोड हैड बीन बिल्ट। पत्र लिखा जा चुका था, अ लेटर हैड बीन रिटन, अ लेटर हैड बीन रिटन, पत्र लिखा जा चुका था, कोई काम किया जा चुका था, कमरा साफ किया जा चुका था, तुम्हें पीटा जा चुका था, उसे अमेरिका भेजा जा चुका था। तो ऐसे हम सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं हैड बीन की मदद से। विल बी का मतलब हो सकेगा कि कोई काम किया जाएगा, किसी के द्वारा कोई काम किया जाएगा। अब इसका फॉर्मूला होगा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट विल बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड होगा। जैसे कि यह सड़क बनाया जाएगा, दिस रोड विल बी बिल्ट, यह सड़क दिस रोड विल बी किया जाएगा, बिल्ट मतलब कि बनाना, यह रोड बनाया जाएगा, दिस रोड विल बी बिल्ट, यहाँ पर बिल्ट आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इस बार से यहाँ क्रिकेट खेला जाएगा, क्रिकेट विल बी प्लेड हेयर, क्रिकेट विल बी प्लेड हियर, क्रिकेट यहाँ खेला जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कोई काम किया जाएगा, उसमें आप विल बी यूज कर सकते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में काफी यूज करते हैं। सो गाइस प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए और जस्ट ट्राई टू स्पीक मोर एंड मोर। बीइंग प्लस एडजेक्टिव जो बताएगा कि हो रहा, होना का सेंस देगा, इसका होगा सब्जेक्ट प्लस इजमर प्लस बीइंग प्लस एडजेक्टिव। ऐसे वो तेज हो रहा है, बल्कि स्टेट ऑफ बीइंग में चेंजिंग होगा कि वो तेज हो रहा है, बल्कि वो तेज पहले नहीं था, तेज हो रहा है। तो सेंटेंस होगा ही इज बीइंग इंटेलिजेंट, ही इज बीइंग इंटेलिजेंट, वो तेज हो रहा है। इस बार से आकाश मजबूत हो रहा है, आकाश इज बीइंग स्ट्रांग, आकाश इज बीइंग स्ट्रांग, आकाश मजबूत हो रहा है। कोई भी चीज हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, लंबा हो रहा है, उसके लिए आप यहाँ पर बीइंग के साथ एडजेक्टिव लगा सकते हैं। मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा जो भी आप बोलते हैं वो सभी आपका एडजेक्टिव होता है, ये बातें आप समझ ले से। जैसे कि बीन प्लस बीन मतलब बताएगा कि कोई काम किसी टाइम से कर रहा होगा, बीन मतलब कि कोई काम किसी टाइम से कर रहा होगा, ये आपका होगा फ्यूचर टेंस में बनेगा। ऐसे आप बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम हो जाएगा। एग्जाम्पल मेरे पास स्पर्श होगा कि वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, कोई काम किसी टाइम से कर रहा होगा, तो टाइम क्या है, सुबह से, सुबह से ये टाइम है तो किसी टाइम से कोई काम कर रहा होगा। तो सेंटेंस बनेगा ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम मॉर्निंग, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम मॉर्निंग, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा। रवि अगले महीने से अंग्रेजी सीख रहा होगा, कोई काम आने वाले समय में स्टार्ट होगा, इस बातों को देखिएगा कि रवि विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। ऐसे हम बोल सकते हैं कि रवि विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, रवि अगले महीने से अंग्रेजी सीख रहा होगा, कोई काम कर रहा होगा, ऐसे आप बता सकते हैं। गेट मतलब हो जाएगा कि करवा देना, कोई काम करवा देना किसी के द्वारा। जैसे बोले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल है मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, तो कोई काम करवा दूंगा, पीटूंगा मैं नहीं बल्कि मैं किसी से पिटवा दूंगा, ऐसी बात हो रही है। तो कोई काम करवा देना बल्कि गेट लगेगा, जिससे बनेगा आई विल गेट यू बीटन, मैं तुम्हें पिटवा दूंगा। आई विल गेट सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब गेट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, या बन गया बीटन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, आई विल गेट यू बीटन। इस बार से वो यह रूम साफ करवा देगा, ही विल गेट दिस रूम क्लीन्ड, ही विल गेट दिस रूम क्लीन्ड, वो यह रूम या यह कमरा साफ करवा देगा, ऐसा आप यहाँ पर समझ सकते हैं गाइस। आगे मेरे पास विल बी बताएगा कि कोई काम कर रहा होगा, या कोई काम करता रहूंगा, या रहूंगी, या फिर कोई काम कर रहा होगा या होगी, ऐसे आप बोलते हैं। इससे हो जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जांपल है मेरे पास कि मैं पढ़ता रहूंगा, मतलब कि आने वाले समय में मैं कोई काम करता रहूंगा, कंटिन्यू रहूंगा। फ्यूचर में मैं कोई काम करता रहूंगा, मतलब कि फ्यूचर में मैं कोई काम जारी रखूंगा। तो सेंटेंस होगा आई विल बी रीडिंग, मैं पढ़ता रहूंगा, आई विल बी स्टडिंग, मैं पढ़ता रहूंगा, ऐसा बोल सकते हैं। मैं जाता रहूंगा, आई विल बी गोइंग, मैं अंग्रेजी बोलता रहूंगा, आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो वो गाना गाती रहेगी, शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गाती रहेगी, शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ऐसे हम सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं, जहां पर हम बोलते हैं विल बी, और विल बी के साथ लगाते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म।
आगे है मेरे पास इजएमआर जो बताता है कि कोई काम किया जाता है, किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है। इसे होगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। एग्जांपल है कि सड़क बनाया जाता है, कोई काम किया जाता है। सेंटेंस होगा द रोड इज कंस्ट्रक्टेड, द रोड इज कंस्ट्रक्टेड या फिर रिपेयर्ड या फिर बिल्ट, तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अंग्रेजी पूरे देश में बोली जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन इन द होल कंट्री, इंग्लिश इज स्पोकन इन द होल कंट्री, अंग्रेजी पूरे देश में बोली जाती है। कोई काम कहीं पर किया जाता हो, कोई काम किया जाता है, उसके लिए आप इजएमआर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं विदाउट एनी डाउट। बिन, बिन बताइए कोई काम किसी टाइम से कर रहा है, सो बताएगा परसेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कि कोई काम किसी टाइम से, जैसे कि सुबह से, शाम से, 2 महीने से, 2 सालों से वो काम हो रहा है। इसका होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बिन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस है फोर प्लस टाइम हो जाएगा। एग्जांपल है मेरे पास कि प्रिया सुबह से मेरा इंतजार कर रही है। सेंटेंस होगा प्रिया, प्रिया के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे प्रिया, यहाँ पर आपका प्रोनाउन लिखा हुआ है शी हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, शी हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, या फिर प्रिया हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, प्रिया सुबह से मेरा इंतजार कर रही है। इस बार से तुम लोग 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हो, यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, तुम लोग 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हो। कोई काम किसी टाइम से हो रहा है, 2 घंटे से, 2 सालों से, 4 महीनों से, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो जब भी आप इस पार्ट से बोलते हैं तो वहां पर आप इस प्रकार के सेंटेंस यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए, बाकी सेंटेंस यूं बन जाएगा। आगे है वर्स या वर, इसका मतलब हो जाएगा कोई काम कर रहा था या कोई काम कर रही थी। इसका होगा सब्जेक्ट प्लस वर्स या वर प्लस होगा फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जांपल है कि वो एक पत्र लिख रहा था, कोई काम पास्ट में चल रहा था, जारी था, इस पर से आप समझिए। होगा ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वो पत्र लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। वो खाना पका रही थी, सी वॉज कुकिंग फूड, इस पर से हम बोल सकते हैं। या पर हम सी वॉज कुकिंग डिनर भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं, इस पर से आप यहाँ पर समझिएगा। ऐसे डिनर का मतलब होता है रात का खाना, सुबह के लिए हम ब्रेकफास्ट बोल देते हैं, इसे जब नाश्ता की बातें करते हैं, और दोपहर खाना के लिए हम लंच बोलते हैं, और रात का खाना के लिए हम बोल देते हैं डिनर। तो इस पार्ट से हम बोल सकते हैं गाइस कि डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, इस पार्ट से हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो सी वॉज कुकिंग डिनर, सी वॉज कुकिंग फूड, सी वॉज कुकिंग लंच, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। आगे मेरे पास विल हैव का मतलब हो जाएगा कोई काम मतलब के पास कोई चीज होगा। जब कोई चीज पास होगा तो इसके लिए हम विल हैव लगा सकते हैं। सब्जेक्ट विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी चीजें पास होगा उसके लिए हम ऑब्जेक्ट में दिखा देंगे उसे। खुशबू के पास बहुत सारे दोस्त होगी, सेंटेंस बनेगा खुशबू विल हैव मेनी फ्रेंड्स, खुशबू विल हैव मेनी फ्रेंड्स, खुशबू के पास बहुत सारे दोस्त होगी। इसी बार से रमेश के पास एक लैपटॉप होगा, रमेश विल हैव अ लैपटॉप, रमेश विल हैव अ लैपटॉप, रमेश के पास एक लैपटॉप होगा। तो ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं गाइस विदाउट एनी डाउट, बिकॉज इट इज वेरी वेरी सिंपल गाइस, just to try to understand and make sentences. So guys, thanks for watching, that's all for today.